हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी यूपीएसआई और एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम पर डे 30 क्वेश्चंस लगाते हैं और 30 क्वेश्चंस लगाने के बाद हमारा टारगेट 28 to 29 क्वेश्चन होता है, यानी कि कम से कम हमारे 28 या 29 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आज ही हम अपने 30 क्वेश्चंस लगाते हैं और 30 क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपको यह कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है, वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके वह सभी प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकता है। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हमारे मुहावरों का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, आंखों का पानी ढल जाना। आंख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति की बिछुड़ जाना, निर्लज्ज हो जाना या देखने की ताकत कमजोर पड़ना। इन सभी ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आंख का पानी ढल जाना का अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना, यानी कि थोड़ी सी भी लज्जा न होना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थाली का बैगन। इसके लिए हमारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अब आप इसे इस तरीके से समझिए कि यदि किसी थाली में बैगन रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर निश्चित नहीं रहेगा, वह कहीं एक साइड जाएगा, कहीं दूसरी साइड जाएगा, यानी कि उसका सिद्धांत फिक्स नहीं होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थाली का बैगन का मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, कि वह व्यक्ति अपने सिद्धांतों से हमेशा बदलता रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ हमारा क्या होता है? संभल कर ना चलना, गगरी का ढक्कन बंद न करना, अपनी बात की प्रशंसा करना, अल्प ज्ञान या संपत्ति वाले का गर्व प्रदर्शन, यानी कि थोड़े से ज्ञान या थोड़ी सी संपत्ति वाले का प्रदर्शन करना। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अधजल गगरी, यानी कि गगरी आधी है परंतु उसमें से तब भी पानी निकल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान तो हमें थोड़ा सा है परंतु उसका हम प्रदर्शन इतना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्लियर है? इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, अल्प ज्ञान या संपत्ति वाले का गर्व प्रदर्शन, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 2 11 होना। अब 9 2 11 होना ये तो आपने काफ़ी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, यानी कि 6th 7th 8th में भी ये मुहावरे आ जाती हैं कि 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है, परंतु यह कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अब इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, धन का खूब बढ़ जाना, 9 2 = 11। इसका मतलब क्या है? तुरंत भाग जाना या 11 होकर अर्थात बली होकर मुकाबला करना। इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 9 2 11 होने का अर्थ होता है तुरंत भाग जाना, यानी कि 9 2 11 होने का सही अर्थ है भाग जाना। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? इस तरीके से हम इसके ऑप्शन देखते हैं, बहुत अधिक चाहने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में यदि चीरा डाला जाए तो उसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है बहुत अधिक चाहने वाले को बहुत कम देना, यानी कि ऊंट के लिए जीरा बहुत कम वस्तु के समान होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हम देखते हैं, अतिशय लाभ की स्थिति होना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, कठिन कार्य को संपन्न करने वाला। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, निकृष्ट वस्तु को कहीं भी आदर नहीं मिलता। निकृष्ट वस्तु को कहीं भी आदर नहीं मिलता। अगला ऑप्शन है हमारा, विपरीत स्थितियों को झेलने वाला। इस तरीके से यह हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हम देखते हैं कि हमारा यदि ऑप्शन नंबर सी लगाया गया है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौवा चला हंस की चाल। इसका अर्थ हमारा क्या है? बड़ों से प्रभावित होना, असंभव प्रयास करना, हृदय परिवर्तन होना, अंधानुकरण करना। इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यदि हम देखते हैं कौवा चला हंस की चाल, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असंभव प्रयास करना। क्लियर है? अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का बरखा जब कृषि सुखारे। इसका सही मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो खेती नहीं करता उसे वर्षा की जरूरत। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, कृषि के सूख जाने पर वर्षा आवश्यक।
ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक। ऑप्शन नंबर डी है हमारा साधनों की व्यवस्था पहले करो। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यदि हमने देखा कि यदि आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका अर्थ है हमारा हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक होता है, कि यदि किसी भी चीज़ में हमारी हानि हो चुकी है उसके बाद हम कोई भी उपाय कर लेते हैं तो वह हमारा निरर्थक के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जाके पाँव न फटे बिमाही वो क्या जाने पीर पराही। इसका सही अर्थ क्या होता है? इसके हम ऑप्शन देखते हैं। दयालु होना, दूसरों के कष्ट को अनुभव करना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कठोर होना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा जिसके ऊपर बीतती है वह जानता है। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हम देखते हैं कि जाके पाँव न फटे बिमाही वो क्या जाने पीर पराही, यानी कि जिसके ऊपर नहीं बीतती है वो नहीं जानता है और जिसके ऊपर बीतती है वह जानता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा जस दूल्हा तस बनी बराता। इन चारों ऑप्शन में से इसका अर्थ कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे संगठन में ही कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन नंबर डी है हमारा बेढंगा होना। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका हमारा अर्थ क्या है। हमने देखा कि जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ हमारा ऑप्शन नंबर सी सभी साथी एक जैसे। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसे आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा अपनी डफली अपना राग। इसका अर्थ क्या होता है? सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना, संगठन का अभाव, अपना दुखड़ा रोना, स्वतंत्र होना। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? अपनी डफली अपना राग, यानी कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, कि जिसके मन में जो आए वह काम कर रहा है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा हाथ का मैल। अब हाथ का मैल अपन कहते हैं, इसका सही अर्थ क्या होता है? अत्यधिक तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है? हाथ का मैल का अर्थ होता है अत्यंत तुच्छ वस्तु, कि यह तो हमारे हाथ का मैल है, इसे तो हम चाहे जब प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है? इस तरीके से हम कह सकते हैं हाथ के मैल मुहावरे का अर्थ है अत्यंत तुच्छ वस्तु। क्लियर है? इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आग लगने पर पानी कहाँ। इसका अर्थ क्या होता है? कलह में कभी सुख नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती। ऑप्शन नंबर सी है हमारा वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरीके से हम देखते हैं कि आग लगने पर पानी कहाँ। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलना, कि जिस चीज़ की जब जरूरत है तब वह वस्तु हमें नहीं मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करने का सही अर्थ हमारा क्या होता है? बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ऊंचा होने का मतलब आकाश से बातें करना नहीं होता है, ना ही बहुत तेज दौड़ने का मतलब होता है। अब यदि देखते हैं हम कल्पना करना और अभिमान करना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी अभिमान करना बिल्कुल सही है, यानी कि आकाश से बातें करने के मुहावरे का सही अर्थ है अभिमान करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अंधे के हाथ बटेर लगना। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अंधे के हाथ बटेर लगने का सही अर्थ क्या होता है? अचानक कोई लाभ होना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बिना परिश्रम की सफलता मिलना, भाग्य से कोई वस्तु मिलना। इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए और अच्छे से समझ लीजिए। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिना परिश्रम की सफलता मिल जाना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कि हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ा और उस काम में हमें सफलता भी मिल गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहने का मतलब क्या है? यानी कि यह तो हमारा विपरीत कार्य हो रहा है। अब इसका हम अर्थ देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अपनी बात से स्वयं को नुकसान पहुंचाना। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है हमारा परंपराओं के विपरीत कार्य करना। थर्ड ऑप्शन है हमारा निश्चित काल के विपरीत कार्य करना।
फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बिना सोचे कार्य करना। इस तरीके से हमने देखा उल्टी गंगा बहना, यानी कि हमारा जो काम है उसके विपरीत काम हो रहा है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी, परंपराओं के विपरीत काम करना, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना, यानी कि इसके लिए हमारा एक मुहावरा बताइए। होम करते हाथ जलना, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, न अंधे को न्योता दो न दो जने आए, पाँव भर चून चौधारा रसोई, पाँव भर चून चौधारा रसोई। इस तरीके से हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हम देखते हैं किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आना, इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। होम करते हाथ जल जाना। क्लियर है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंक भर जाना, अंक में भरना, इसका हमारा सही अर्थ क्या होता है? गले लगाना, सीने लगाना, सही जवाब देना, आंख लगाना। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अंक में भरना, इस मुहावरे का हमारा सही अर्थ सीने लगाना होता है। इसे भी आप साथ में नोट डाउन करते जाइए और इन्हें आप साथ में अभी याद करते जाइए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा अंग अंग मुस्काना, इसका हमारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और मुहावरे आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आपको अच्छे से समझ आते जाते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है बहुत गुस्सा होना, खुलकर मुस्कुराना, दुखी होना, बहुत प्रसन्न होना। अब हम इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं अंग अंग मुस्काना। अब मुस्काना है तो यहाँ गुस्सा होना और दुखी होना, ये दोनों ऑप्शन हमारे हट जाते हैं। अब हमारा बचा खुलकर मुस्कुराना या बहुत प्रसन्न होना। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, खुलकर मुस्कुराना, यानी कि अंग अंग मुस्काना का अर्थ होता है खुलकर मुस्कुराना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाने का मतलब होता है मना कर देना। क्लियर है। इसे भी आपने कई बार छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ होगा। प्यार करना, इनकार करना, चिढ़ाना, गुस्सा दिखाना। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अंगूठा दिखाने का हमारा सही अर्थ होता है इनकार करना या मना कर देना। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं राह दिखाना, एकमात्र सहारा, लाठी से मारना, अंधेरे में चलना। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? और यह क्वेश्चन आपने कई बार छोटे क्लासों में भी पढ़ा हुआ होगा और यह अभी तक कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि अंधे की लाठी का सही अर्थ होता है हमारा एकमात्र सहारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा आगे कुआं पीछे खाई। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि किसी व्यक्ति के आगे कुआं है और पीछे खाई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका सही अर्थ क्या हो सकता है? दुविधा में पड़ना, इधर उधर की बातें करना, खाद्य सामग्री का अभाव होना या सभी ओर विपत्ति का आना। जैसा कि आपने सुना होगा आगे कुआं पीछे खाई मुहावरा कब बोला जाता है? जब सभी ओर से विपत्तियां आ जाती हैं तो मुहावरे का अर्थ होता है सभी आगे कुआं पीछे खाई। क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं आगे कुआं पीछे खाई का सही अर्थ है हमारा सभी ओर से विपत्ति आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छल पूर्वक व्यवहार, विभिन्न रूप धारण करने की कला, कहना कुछ करना कुछ, दिखावे का रूप और असलियत और। यानी कि दिखावा कुछ और कर रहे हैं और असलियत कुछ और है। इन ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? यदि हम देखते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो हमारा मुहावरे का सही अर्थ है कहना कुछ और करना कुछ। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा विपत्ति में पड़े बिना अच्छा सफल नहीं मिलता है। विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है स्वयं ही सब काम करना पड़ता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? यदि हम कहें अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि स्वयं प्रयत्न करे बिना काम नहीं बनता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 लोक से मथुरा न्यारी। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना,
ऑप्शन नंबर सी दिया है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, कृष्ण भक्त होना। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? यदि आप लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, यानी कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, इतनी मथुरा सुंदर है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर बड़ाई करना, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घड़ी में तोला घड़ी में मासा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत नाजुक मिजाज। ऑप्शन नंबर बी दिया है डंडी मारने में कुशल व्यापारी। ऑप्शन नंबर सी दिया है ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो और दूसरे पल ही नुकसान हो जाए। फोर्थ ऑप्शन दिया है जरा सी बात पर खुश और नाराज, यानी कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यदि आप इस मुहावरे को पढ़ चुके होंगे तो आपका आंसर आ गया होगा, वरना यह मुहावरा कई बार लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता है। परंतु यदि हम देखते हैं घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो इस मुहावरे का सही अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, यानी कि थोड़ी सी बात पर खुश हो जाना, थोड़ी सी बात पर नाराज हो जाना। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कायरतापूर्वक व्यवहार, व्यर्थ झुझलाना, किसी बात पर समिरना होकर क्रोध करना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अपने से बड़ों पर क्रोध करना, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि अब काम तो बिगड़ गया, अब हम क्या करें, तो व्यर्थ ही क्रोध करना, यह हमारा अर्थ होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आ बैल मुझे मार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फटने में टांग देना, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बैल के सामने वीरता दिखाना। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बैल के सामने वीरता दिखाना यह ऑप्शन हमारा गलत है, फटे में टांग देना ये भी ऑप्शन गलत है, और छेड़छाड़ करना ये भी ऑप्शन गलत है। आ बैल मुझे मार का सही अर्थ है हमारा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसमें दिया गया है कि मन के हारे हार है, यानी कि हम यदि मन में सोच लेते हैं तो हम हार भी जाते हैं, और यदि हम मन में ठान लेते हैं तो हम मन में जीत भी जाते हैं। इस तरीके से इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हिम्मत ना हारो तो अवश्य सफल होंगे। ऑप्शन नंबर बी दिया है हतोत्साहित होने से असफलता मिलेगी और उत्साहपूर्वक कार्य करने से सफलता मिलेगी। थर्ड ऑप्शन दिया गया है हिम्मत वाले की जीत होती है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है जैसा मन होगा वैसा परिणाम होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? यदि हम ऑप्शन लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा बिल्कुल सही है। हतोत्साहित होने से असफलता मिलेगी, यानी कि मन के हारे हार है, और उत्साहपूर्वक कार्य करने से सफलता, और मन के जीते जीत, यानी कि जैसा हम सोच लेंगे हमारे कार्य का परिणाम वैसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैसी करनी वैसी वर्णी, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें यदि देखा जाए तो कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, यानी कि जैसी करनी वैसी बढ़नी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, यानी कि आपने कितना टारगेट अचीव किया है। और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरीके से आज की क्लास यही समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।